All right, Ji. So this is chapter 7 of CMT Level 1 2023 exam. और in this chapter particularly जो हम discuss करेंगे, these are the 5 learning objective statements. Number 1 is describe the basic principle of moving averages. Number 2 is explain how to calculate simple linearly weighted exponentially smoothed moving averages. And number 3 is identify trend and signals with moving averages. The fourth and important LOS is describe and interpret directional movement indicators. ठीक है, what are the directional movement indicators और इसको हम किस तरह से यूज करके हम obviously अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना सकते हैं. That we will learn in this important learning objective statement. And the fifth and important one is list common concepts like envelope, channels, band indicators and their characteristics. ठीक है, तो ये एरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट है. और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेजेस हैं वो उसको हम यहाँ पे ड्यूरिंग द डिस्कशन वी वुड ट्राई टू लर्न कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, वेटेड मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं और वो डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर हम उसको किस तरह से यूज कर रहे होते हैं. एंड देन कंबाइनिंग डिफरेंट मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को हम किस तरह से यूज करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना सकते हैं. दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. ठीक है जी. सो द नंबर 1 LOS इज डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मूविंग एवरेज. तो मूविंग एवरेज का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर ओवरव्यू के अंदर बताया, इज यूज्ड टू स्मूथ इरेटिक डेटा मेकिंग इट इजियर टू व्यू अंडरलाइंग ट्रेंड. ठीक है, जिस तरह से आपने देखा था कि प्राइस की जो मूवमेंट होती है, प्राइस की मूवमेंट वो इरेटिक हो सकती है. आपको डेटा इस तरह से मिल सकता है, बट ऑब्वियसली इस डेटा के अंदर आपको काफी हद तक नॉइजेस नजर आ रहे हैं. ठीक है, वाइल जब आप मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं तो मूविंग एवरेज आपको एक लाइन प्रोवाइड करता है लाइक दिस. ठीक है, विच टेक द एवरेज ऑफ दिस फ्लक्चुएशन हाई लो के बेसिस के ऊपर, ओपन हाई लो क्लोज का डेटा यूज करके. फॉर एग्जाम्पल, राइजिंग मूविंग एवरेज इंडिकेट्स अपवर्ड ट्रेंड, फॉलिंग मूविंग एवरेज इंडिकेट्स डाउनवर्ड ट्रेंड. ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर एक मूविंग एवरेज है, उसकी एवरेज अगर यूं बढ़ रही है तो आप कहेंगे कि ये ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है. इसी तरह से अगर वो उसकी जो एवरेजेस हैं वो नीचे आना शुरू हो गई हैं तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये ट्रेंड जो है ये डाउनवर्ड आ रहा है. तो इसीलिए डाउनवर्ड ट्रेंड, अगर इस तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है तो उसका मूविंग एवरेज भी कुछ इसी तरह का बन रहा होगा. ठीक है, आपके पास ये फ्लक्चुएशन नहीं होगी, बट वो फ्लक्चुएशन के अलावा आपके पास एक स्मूथेड लाइन होगी और वो स्मूथेड लाइन आपको बिल्कुल क्लियर बता रही होगी कि इस वक्त आपके प्राइस का जो मेन ट्रेंड है वो क्या बन रहा है. अच्छा, एक ड्रॉबैक भी है मूविंग एवरेज का. ये इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट है कि मूविंग एवरेज इज अ लैगिंग इंडिकेटर, मींस सम डिले इन सिग्नलिंग अ चेंज इन ट्रेंड. देखिए, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है? मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास पहले दिन प्राइस थी 1, अगले दिन प्राइस हो गई 2, फिर अगले दिन उसके अगले दिन प्राइस हो गई 3, फिर उसके अगले दिन प्राइस हो गई 4. ठीक है, मूविंग एवरेज क्या कह रहा है? फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज ले रहा हूं तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा? 2 दिन का 1.5. ठीक है ना? यस सर. इसी तरह से 3 दिन का एवरेज क्या होगा? 2.5. ठीक है, 2.5. अच्छा, अब देखें बेसिकली क्या हो रहा है, वो क्या है. हमने कहा भाई 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, और ये बात हो रही है प्राइस की. ठीक है, कि प्राइस इस तरह से बढ़ रही है. तो हमने जब इसको एवरेज करना शुरू किया, मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? इसको हम रोलिंग एवरेज भी कहते हैं. मीन्स के पाइथन के अंदर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज है फाइनेंस के अंदर और उसमें सारे प्रोग्राम्स बनते हैं, वहां पे इसको रोलिंग एवरेज कहते हैं. और रोलिंग का वर्ड मुझे ज्यादा रिलेवेंट लगता है क्योंकि ये रोल करता रहता है, प्राइस को रोल करता है. ठीक है, इसने इनको रोल किया, फिर इसको रोल किया. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि 1 + 2 जब आप करते हैं 3 होता है,
तो 3 का एवरेज आप लेते हैं कि जी 1.5 एवरेज। फिर जब जैसे ही अगले दिन जैसे ही ये प्राइस 2 हो जाती है, तो आप कहते हैं कि कल 1.5 था ट्रेंड, आज 2 हो गया, इसका मतलब है कि दिस इज अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, फिर अगले दिन और 2 से 2.5 हो गई है एवरेज, आप कहते हैं ये अपवर्ड ट्रेंड है, इसका मतलब है कि खरीद लिया जाए। ठीक है, मूविंग एवरेज बढ़ रही है, मूविंग एवरेज बढ़ रही है, ये बात ठीक है, मगर मूविंग एवरेज का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर, क्योंकि भाई 4 दिन के एवरेज को जब तक ये एवरेज करके बढ़ाएगा, तो ये अभी पहुंचा 2.5 रुपए पे, ये देखें, जबकि प्राइस कहाँ है 4 रुपए पे। आपको ट्रेंड तो बिल्कुल पता लग रहा है, मगर थोड़े डिले से पता लगता है, मगर रियल लाइफ के अंदर ये डिले भी एक्सेप्टेबल होती है। उसकी वजह ये होती है कि आप स्मूथनेस पे काम करते हैं, आप कहते हैं कि मार्केट की इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी पे मुझे काम नहीं करना, मुझे क्लैरिटी पे काम करना है, और जब मार्केट में क्लैरिटी आएगी डायरेक्शन की, मैं तभी अपनी पोजीशन को बिल्ड करूंगा। ठीक है, तो वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये भी हम अगले स्लाइड्स के अंदर पढ़ लेंगे कि मूविंग एवरेज की कैसी स्ट्रैटेजी होती है जो आप अपनी ट्रेडिंग में यूज करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, यस यस सर। अच्छा, मूविंग एवरेज कैन बी ऑफ शॉर्टर पीरियड। अच्छा, बाय द वे साइम, आपके लिए बाबर को ये बात पता है कि ये जो 8 पॉइंट है ना, ये जो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, ये जो मैंने आपके गोश गुजार यहाँ पे किए, ये 8 पॉइंट्स, ये मेरे अपने पॉइंट्स नहीं है, ये CMT 2023 के करिकुलम से 5 से 7 पेजेस पढ़ने के बाद ये 8 पॉइंट्स निकाले गए आपके लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हर पेज का पूरा एक पॉइंट है। ठीक है, और उस पॉइंट को यहाँ पे भी मेक श्योर कि जब हम ये पॉइंट नंबर 4 कवर कर रहे हैं, तो वी गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि जी पॉइंट नंबर 4 जो है में एग्जामिनर आपको क्या चाहता है कि आपको क्या बात पता हो। ठीक है, तो वी ट्राई टू इंश्योर कि आपको सारी बातें पता हो। तो इसी तरह से जो 5th इंपॉर्टेंट बात की गई है, वो ये बात की गई है कि मूविंग एवरेज कैन बी ऑफ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट लॉन्गर विल प्रोवाइड मोर स्मूथ ट्रेंड कंपेयर टू शॉर्टर। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये लाइन, बट स्टिल इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन यू। मुझे बताइएगा ये इससे क्या बात समझ आ रही है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, साइम मुझे आप बताएं कि आपको इससे क्या बात समझ आई? यस, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है, बट इसमें एक पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, वो ये कि देखें, मूविंग एवरेज जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतनी ज्यादा आपको स्मूथनेस मिलेगी, उतनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 डे का एवरेज ले रहे हैं, तो 10 डे के एवरेज को अगले 10 दिन की मार्केट डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर हमने अपने सैंपल के अंदर सिर्फ 10 दिन का डेटा यूज किया हुआ है, तो उस 10 दिन के डेटा को इजीली आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अगले 5 दिन में, फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि अगर अगले 5 दिन में हमने बहुत ही हाई नोट्स बना दिए मार्केट के अंदर, तो पिछले 10 दिन का पूरा डेटा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू कि अगर आप 100 डे का एवरेज लें, तो 100 डे के एवरेज को डिस्टर्ब करने के लिए आपको एटलीस्ट ठीक ठाक कोई 30 डेज तो चाहिए होंगे ना, एक्सेप्शनल 30 डेज, ताकि वो उस पूरे एवरेज को आप डिस्टर्ब करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये इट जस्ट लाइक दैट कि ये इसकी मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि